हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का जो सेकेंड लेसन है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर को आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी से 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है और आपको अपना उत्तर हर एक प्रश्न के लिए लगभग 30 शब्दों में लिखना होता है। अगर आप सही ढंग से उत्तर लिख देते हैं तो हर एक प्रश्न पे 5 नंबर आपको मिलेगा, अर्थात 2 प्रश्नों के लिए आपको 10 नंबर मिलता है। तो इससे पहले मैंने द गोल्ड वॉच नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप द गोल्ड वॉच नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर को भी आप गेट कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अर्थात एक ज्योतिषाचार्य का जीवन या दिन लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको पेपर में इस तरह से निर्देश देखने को मिलेगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच, अर्थात आ रहे प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक का उत्तर लगभग 30 शब्दों से अधिक में मत दीजिए। यानी कि आपको उत्तर जो है वह लगभग 30 शब्दों में देना होता है, और अगर आपका उत्तर कंप्लीट नहीं होता है तो आप 30 शब्द से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है वह है हु वाज द एस्ट्रोलॉजर, वह ज्योतिषी कौन था। वाई डिड ही लिव हिज हाउस, उसने अपना घर क्यों छोड़ा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर वाज द सन ऑफ अ फार्मर, अर्थात वह ज्योतिषी एक किसान का पुत्र था। ही लेफ्ट हिज हाउस, वो अपने घर को छोड़ दिया, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, वह सोचता था, दैट कि ही हैड मर्डर्ड अ मैन, कि उसने एक व्यक्ति का कत्ल किया था। सो ही लेफ्ट हिज होम, इसलिए वो अपने घर को छोड़ दिया विदाउट टेलिंग एनी बॉडी, बगैर किसी को बताए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको स्पष्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज बीम को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम भी नॉलेज बीम ही है, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है मैंने वह लिखा है व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव द स्ट्रेंजर, अर्थात उस अजनबी को उस ज्योतिषी ने क्या सलाह दिया। तो इसका उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर मतलब वह ज्योतिषी टोल्ड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को बताया, दैट कि हिज इनेमी हैड डाइड, कि उसका शत्रु मर गया था, लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले। यानी उस ज्योतिषी ने उस अजनबी को बताया कि उसका दुश्मन बहुत पहले ही मर चुका था। एंड एडवाइज्ड हिम, और उसे सलाह दिया, नॉट टू लिव हिज होम, उसे अपना घर न छोड़ने को, इन सर्च ऑफ हिम, उसकी खोज में या उसकी तलाश में, और उसे सलाह दिया कि उसकी तलाश में वो अपने घर को न छोड़े। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड। वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर, अर्थात वह ज्योतिषी उस अजनबी को क्यों सलाह दिया, नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड, यानी कभी भी दक्षिण की ओर यात्रा न करने को। तो इसका उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर, अर्थात वह ज्योतिषी उस अजनबी को सलाह दिया नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड, कभी भी दक्षिण की ओर यात्रा न करने को, बिकॉज क्योंकि ही लिव्ड इन दिस डायरेक्शन, वह इस दिशा में रहता था, हिमसेल्फ स्वयं, क्योंकि वह स्वयं ही इस दिशा में रहता था, एंड ही वाज हिज एनिमी, और वह उसका क्या था, शत्रु था, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर प्लीज एंड एस्टॉनिश हिज कस्टमर्स, अर्थात वह ज्योतिषी अपने ग्राहकों को कैसे प्रसन्न और आश्चर्यचकित कर देता था। तो इसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर प्लीज एंड एस्टॉनिश हिज कस्टमर्स, अर्थात वह ज्योतिषी अपने ग्राहकों को प्रसन्न और आश्चर्यचकित कर देता था बाय हिज स्टेटमेंट्स, अपने कथनों के द्वारा, विच वर द रिजल्ट ऑफ हिज स्टडी, जो कि उसके अध्ययन का परिणाम था, प्रैक्टिस अभ्यास का परिणाम था, एंड श्रीवेट गेसवर्क, और तेज अनुमान के कार्य का परिणाम था। द एस्ट्रोलॉजर प्लीज एंड एस्टॉनिश हिज कस्टमर्स बाय हिज स्टेटमेंट विच वर द रिजल्ट ऑफ हिज स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रीवेट गेसवर्क, अर्थात वह ज्योतिषी अपने ग्राहकों को अपने कथनों के द्वारा प्रसन्न और आश्चर्यचकित कर देता था, जो कि उसके अध्ययन अभ्यास और तेज अनुमान के कार्य का परिणाम होता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड द एस्ट्रोलॉजर चार्ज पर क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए वह ज्योतिषी कितना धन आरोपित करता था या दंडित करता था। तो इसका उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर चार्जेड
ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, अर्थात तो ज्योतिषी प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल 3 पाई आरोपित करता था या दंडित करता था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल नॉलेज बीम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज बीम को विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स और वीडियो देखने को मिल जाएगा। और हमारे सेकेंड चैनल नॉलेज बीम प्लस को भी आप विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको इंग्लिश बुक की प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करते हैं तो आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएगा, चाहे वह फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का। यह सारे मॉडल पेपर भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर, उस अजनबी का नाम क्या था। तो इसका उत्तर है द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर वाज गुरु नायक, अर्थात उस अजनबी का नाम गुरु नायक था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द वुमन प्रपोज टू बाय द नेक्स्ट डे, अगले दिन वह महिला क्या खरीदने का प्रस्ताव रखी। तो इसका उत्तर है द वुमन प्रपोज, वह महिला प्रस्ताव रखी टू बाय मतलब खरीदने का, सम जैगरी कुछ गुड़ एंड कोकोनट और नारियल, द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, अर्थात वह महिला अगले दिन कुछ गुड़ तथा नारियल खरीदने का प्रस्ताव रखी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ मच नाइट हैड पास्ट, कितना रात्रि गुजर गया था व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब वह ज्योतिषी घर पहुंचा। तो इसका उत्तर है व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब वह ज्योतिषी घर पहुंचा, हाफ ऑफ द नाइट हैज पास्ट, यानी आधी रात्रि या मध्य रात्रि गुजर चुकी थी। तो स्टूडेंट्स आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पर आपका अच्छा प्रिपरेशन भी देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने सेकेंड चैनल का भी, और आपको मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। इसके बाद नवा प्रश्न है हाउ मेनी आनास डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू हिज वाइफ, यानी कितने आना वह ज्योतिषी अपनी पत्नी को दिया। तो इसका उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर गिव 12.5 आनास टू हिज वाइफ, अर्थात वह ज्योतिषी अपनी पत्नी को 12.5 आने दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हाट वाज द लोड ऑन द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिषी पर क्या बोझ था या क्या भार था। तो इसका उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर हैड अ लोड ऑफ रॉन्ग नोशन, अर्थात उस ज्योतिषी पर एक गलत नोशन धारणा, एक गलत धारणा का भार था, दैट की ही हैड किल्ड अ मैन, कि उसने एक व्यक्ति को जान से मार दिया था। तो यह गलत धारणा का भार उस ज्योतिषी पर था। तो स्टूडेंट्स ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे नामक इस स्टोरी से मैंने लिखे थे, और सबके उत्तर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, आई होप अपना जो आंसर है आप कमेंट के माध्यम से जरूर सेंड करेंगे। और वह क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्ट्रेंजर स्मोकिंग, यानी वह ज्योतिषी किसका धूम्रपान कर रहा था या क्या धूम्रपान कर रहा था। इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यदि आप एन एस्ट्रोलॉजर्स डे नामक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, इस लेसन को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सेकंड चैनल जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इस लेसन को पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।